कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यूनिवर्स आपके सपने को पूरा करेगा, या फिर जो हायर फ्रीक्वेंसी है, जो हायर सेल्फ है, वो आपके रास्ते खोलते रहेगा, वो आपको मैनिफेस्ट पे मैनिफेस्ट करवाता रहेगा। सच्चाई तो ये है कि यू योर सेल्फ, अ लॉट ऑफ यू आर नॉट क्लियर कि आप कौन हो, आपका विजन क्या है, आपका पर्पस क्या है, आपकी इनहेरेंट स्ट्रेंथ्स क्या है, आप क्या करने के लिए आए हो। और आपने शायद स्यूडो गोल सेटिंग, फेक गोल सेटिंग कर दी है कि इतने करोड़ चाहिए, XYZ चीज़ें चाहिए। सच्ची सच्ची बताना कि ये सारी चीज़ें आपको वैलिडेशन देती है ना, आप इसको आउट ऑफ फियर कॉपी पेस्ट करके सेट करते हो ना, फिर उसके ऊपर कभी कभी मेहनत करते हो, कभी कभी मैनिफेस्ट करते हो, कभी कभी मिक्स ऑफ चीज़ें करते हो, बट अल्टीमेटली सुकून, शांति, फुलफिलमेंट, ये सारी चीज़ें मिलती नहीं हैं, लेट अलोन मैनिफेस्टेशन। यूनिवर्स तो आपको यहाँ पे लेकर के ही आया है जिससे कि आप कुछ यूनिक करो, आपके सारे सपने पूरे हों। पर सपने पूरे करने का सेंस तो ये तभी बनेगा ना जब वो एक्चुअल में आपके सपने हैं, वो आपका अपना विजन है। अ जॉब कैन नॉट बी अ सपना, इट कैन नॉट बी अ गोल टू मैनिफेस्ट। जस्ट अर्निंग मनी कैन नॉट बी अ गोल टू मैनिफेस्ट। मैंने क्लोज टू 1000 लोगों के साथ पर्सनली काम किया और मैंने देखा है कि 2 तरह के लोग ना बहुत तड़पते रहते हैं अपने जीवन में, कुछ भी मैनिफेस्ट होता नहीं है, कुछ भी रिजल्ट्स फ्रूशन में आते नहीं हैं। पहले लोग वो हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो कौन है, इस यूनिवर्स में क्या करने आए हैं, क्या कर रहे हैं। दे आर नॉट प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स सम सीमेंटेड विजन। और दूसरे वो लोग जो कि इसी कारणवश कभी भी राइट गोल सेटिंग या फिर राइट डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते हैं। अच्छा, सेकेंड सेट ऑफ पीपल में ऐसे भी लोग आते हैं जिनको पता है कि वो किस चीज़ में अच्छे हैं, वो क्या करने के लिए आए हैं, उन्होंने कभी कभी किया भी है, बट देन दे आर so bad at goal setting or decision making. I find myself very lucky because early on, in my early 30s मुझे अपना विजन पता चल गया। I mean, अगर आप मेरी स्टोरी देख चुके हो कहीं तो I am a CA by education. I failed multiple times and that is when मैंने पर्सनल डेवलपमेंट, माइंड प्रोग्रामिंग, रीवायरिंग, मैनिफेस्टेशन जिसको आप बोलते हो, ये सब सीखना शुरू किया। अब ज़रूरी नहीं है कि मुझे मेरा पर्पस तभी मिल गया था। मैं 2020 में 7 से 8 बार फेल होने के बाद CA फाइनल क्लियर किया, पर मुझे ये अपनी स्ट्रेंथ पता चल गई थी कि मुझे बोलना अच्छा लगता है, मुझे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को काइंड ऑफ डीकॉम्प्लिकेट करना या फिर उसको एक्सप्लेन करना पसंद है, मुझे लोगों की हेल्प करना पसंद है, मुझे स्ट्रैटेजीज और फ्रेमवर्क बनाने पसंद है, और यही फ्रेमवर्क आज मैं आपको वीडियो के एंड तक बताऊंगी। सो मुझे ये पता लग गया था, बट एग्जैक्टली व्हाट इज़ माई पर्पस, विजन, व्हाट डू आई वांट टू टीच, वो नहीं पता था। तो 2021, 22, 23 तक आई केप्ट टीचिंग CA, आई केप्ट टीचिंग फाइनेंशियल मॉडलिंग। मैंने उसमें बहुत ग्रोथ किया, बहुत लोगों को सपोर्ट किया, एज रिजल्ट बहुत नाम और पैसे भी कमाए। बट देन आई केप्ट डूइंग सर्टन प्रैक्टिसेस जो कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो के एंड तक। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मैं पर्सनलाइज्ड वे में भी अपने क्लाइंट्स को इसमें हैंड होल्ड करती हूँ। तो मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं होता, वो तो फेल होगा ही, पर आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हैं, आपका पर्पस, आपका विजन क्या है, आप किस तरफ जाना चाहते हैं। और फिर जो ये क्लैरिटी होगी ना, इसमें आगे आपको तड़का डालना है करेक्ट गोल सेटिंग, करेक्ट डिसीजन मेकिंग, इमोशनल रेगुलेशन का, तब जाकर के मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होगा ना। कुछ भी आलतू फालतू के गोल्स बना रखे हैं दूसरों को देखते हुए वैलिडेशन के लिए, या फिर सिर्फ और सिर्फ बड़े गोल्स के नाम से डोपामीन लेने के लिए, और उस पर लगाए जा रहे हो एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, इट्स ऑल नॉनसेंस। आपको एक और बात बता दूं, आपको ना बहुत दुख होगा ये सोच करके, स्पेशली उन लोगों को जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जिनके अंदर बहुत एक्सपर्टीज है। पैसा ही अगर कमाना है, आपको पैसे ही मैनिफेस्ट करना है या फिर सक्सेस मैनिफेस्ट करना है, तो दुनिया में वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं जिनके पास बहुत नॉलेज है। अगर आप आज देखो, और यही मैं अपने क्लाइंट्स को भी बताती हूँ कि देयर आर सो मेनी पीपल आउट देयर हु हैव द बेस्ट ऑफ डिग्रीज एंड द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड डिग्रीज फ्रॉम द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस, बहुत पढ़ाई की है। देर आर पीपल हु आर वेरी हार्ड वर्किंग। इन दोनों में से ज़रूरी नहीं है कि कोई भी एक सक्सेसफुल हो जाए। सक्सेसफुल वो हो रहा है जिसको एब्सोल्युटली पता है, मैनिफेस्ट वो कर पा रहा है, उसका मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो रहा है जिसको एब्सोल्युटली पता है कि उसे क्या नहीं चाहिए एंड एज अ रिजल्ट उसे क्या चाहिए। सो पर्सन हु इज एब्सोल्युटली क्लियर, वो ही मैनिफेस्ट कर पाएगा। सो द नंबर 1 रीजन मैनिफेस्टेशन फेल्स इज बिकॉज यू एज अ पर्सन, योर गोल्स आर नॉट क्लियर, दे आर नॉट इवन योर्स, दे आर प्रोबेबली कॉपी पेस्टेड, या फिर आपने उसको यूं ही एवे ही बनाया है जिससे कि बड़े गोल के नाम पे आपको खुद से एक डोपामीन हिट मिलता रहे, आप रोमांटिसाइज करते रहो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो इसके पहले भी शुरू हो चुका है, तो कोई भी कमेंट सेक्शन में ये नहीं लिखेगा कि वीडियो स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, बिकॉज जब तक कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड नहीं समझा है तब तक आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं समझ में आएगा, राइट। और आप मुझे अभी कमेंट सेक्शन में अभी लिखो कि येस आई विल
अप्लाई दिस वीडियो स्ट्रेट अवे, आई विल अप्लाई दिस वीडियो राइट अवे, आई विल मेक द नोट्स राइट अवे, और मैं गोल सेटिंग आज से करना स्टार्ट कर रहा हूँ सो दैट मेरा मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो। तो सबसे पहले मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दोज पीपल हु हैव ऑलरेडी सेट अ गोल, अगर आपको सच में देखना है कि यार क्यों मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, तो एक बार आप इन 5 क्वेश्चंस को उसके ऊपर चेक करके देखो। अगर आपके आंसर्स बिल्कुल येस में हैं तब आप मुझे कमेंट्स में लिखना, फिर मैं देखती हूँ कि वाई प्रोबेबली यू आर नॉट अप्लाइंग सर्टेन राइट मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स और यू आर प्रोबेबली गोल सेटिंग आप नहीं सही कर पा रहे हो। लेकिन स्टेप नंबर 1 गोल सही है कि नहीं, वरना तो मैनिफेस्टेशन फेल होगा, राइट। तो नंबर 1 यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, जो भी आपका गोल्स अभी तक सेट है, वाई डू आई वॉन्ट दिस, ये पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों में होगा। वाई डू आई वॉन्ट दिस यानी कि आपको ये क्यों चाहिए, इससे लिखो। अगर आपके पास इन 5 सवालों के सही जवाब है ऑनेस्ट, तो सब कुछ परफेक्ट होने वाला है। दूसरा है कि इससे आपको ऐसी क्या चीज़ मिल रही है जो कि आपको खुशी देगी। अगर इसका आंसर पैसा है तो मैं आपको बता दूं, बहुत पैसे इकट्ठे करने के बाद भी लोग फियर और एंजाइटी में रहते हैं, ठीक है। तो मिलेगा क्या, फॉर एग्जाम्पल रिकॉग्निशन, या फिर मैं दूसरों को हेल्प करूंगा, या फिर कॉन्ट्रीब्यूशन जो मुझे अच्छा लगता है। तो ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई, फिर उसके बाद आपको लिखना है कि इससे मैं क्या लूज कर दूंगा, यानी कि इसकी कॉस्ट क्या पे करने को आप तैयार हो। आर यू ओके विद दैट। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो गोल है, जो मैं जहाँ तक पहुँचना चाहती हूँ लोगों के लिए, अपने लिए, उसके लिए मुझे बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है, टाइम का, फैमिली टाइम का, बहुत सारी ऐसी चीज़ों का, पर्सनल टाइम का, जो कि मैं नहीं कर पाती। तो व्हाट इज़ दैट विच यू आर रेडी टू लूज। क्या इसका आंसर है आपके पास? नहीं तो करना पड़ेगा। एंड मतलब इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, समय की, कंफर्ट की, एटसेट्रा। और आखिरी, इसके पीछे आपका डर क्या छुपा हुआ है, राइट। तो ये 5 प्रैक्टिसेस उन लोगों को करनी है जो ऑलरेडी गोल सेट कर चुके हैं। नाउ द वंस जिन्होंने आज तक कोई गोल सेट ही नहीं किया है, लेट मी गिव यू अ प्रॉपर फ्रेमवर्क ऑफ सेटिंग द राइट मोस्ट गोल्स सो दैट योर मैनिफेस्टेशन नेवर एवर फेल्स। ऑलराइट, तो इसको एक स्टोरी से समझाती हूँ। मान लो एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। अब आप देखना आप किस कैटेगरी में हो। इन दोनों ने मैं सेम कॉलेज से, सेम स्कूल से अपना ज़िंदगी का शुरुआत किया। एक इंसान मान लो कि मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस में दोनों ही अच्छे हैं। मैं इस वीडियो का टाइटल मैंने बनाया है कि वाई द मैनिफेस्टेशन फेल्स। इसका मतलब है कि मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस आपको पता है, आप हार्ड वर्किंग भी हो, फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह रही है, या फिर आप बैक टू स्क्वायर वन आ जाते हो, स्टक फील करते हो, तो उनके लिए वीडियो है, राइट। अब समझो कि एक पर्सन है ए और दूसरा पर्सन है बी। नाउ बोथ ऑफ देम हैव द करेक्ट माइंड सेट, दे हैव द करेक्ट मैनिफेस्टिंग प्रैक्टिसेस। अब ए जो पर्सन है वो हमेशा ना वैलिडेशन के लिए कोई ना कोई गोल सेट करता है। फॉर एग्जाम्पल उसको इंजीनियरिंग करनी है, आईआईटी से करना है, बिकॉज उसको वैलिडेशन मिलेगा। फिर उसको ये पैकेज चाहिए, ये कॉलेज चाहिए, ये जॉब चाहिए, बिकॉज उसको वैलिडेशन मिलेगा। फिर राइट समय पर उसको शादी करनी है, भी मन नहीं शादी करने का, फिर भी लोगों से वैलिडेशन मिलेगा, इसलिए। अब ये इंसान बिल्कुल फास्ट ग्रो कर रहा है, क्योंकि ये ऐसे गोल्स पे मैनिफेस्टेशन अप्लाई कर रहा है, या फिर अपना एक्शन और मैनिफेस्टेशन कर रहा है जो कि इसके अपने नहीं है, पर वो क्लियर है सोसाइटी नॉर्म्स के हिसाब से। ये बंदा 10 साल बाद फ्रस्ट्रेटेड रहने वाला है। ही इज़ गोना फेक दैट ही इज़ हैप्पी नाउ। अब ऐसे इंसान का 10 साल के बाद जब ये इंसान बिल्कुल राइस पे होगा, बी वाला अभी उस पर आती हूँ, दिस पर्सन विल बी कम्प्लीटली फक्ड अप। उसे लगा कि यार मैं तो अल्टीमेटली जो चाहा मैंने मैनिफेस्ट किया, बट दिस इज़ नॉट मी, दीज वर नॉट माई गोल्स, आई एम नॉट फीलिंग फुलफिल्ड। हाँ उसने पैसा कमाया, हाँ उसने सही समय पे सही चीज़ें की एज पर द स्टैंडर्ड्स, बट दैट मैनिफेस्टेशन फील्ड। आते हैं बी पे। अब मैं इस कैटेगरी में हूँ। B is the person who takes time in understanding himself or herself, like who that person is, what he or she really wants, what his or her inherent natural strengths are, उसे क्या करने में मज़ा आता है, उसे कैसे environment में काम करने में मज़ा आता है, आज तक उसके पास्ट में क्या हुआ, किस चीज़ ने उसको बहुत इमेंस हैप्पीनेस दिया, उसके पेन कहाँ पे छुपे हुए हैं जिस पेन को वो कन्वर्ट कर देता है किसी स्ट्रक्चर में या फिर दूसरों के हेल्प में। ये सेकंड इंसान एक्चुअली मैं हूँ, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हौले हौले राइट गोल्स सेट करते हैं। एंड हेंस मैनिफेस्टेशन भले थोड़ा डिलेड होता है, बट इट मेक्स सेंस, बिकॉज अल्टीमेटली उनको फुलफिलमेंट मिलता है, पैसे भी कमाते हैं, सब कुछ मिलता है, अपने टाइम पे होता है, हड़बड़ी नहीं करते हैं लोग। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आपको किसी दूसरे को फॉलो करना है, वरना अल्टीमेटली एक वक्त पे आके आपके मैनिफेस्टेशंस फेल हो जाएंगे, आपकी जो भी रियलिटी है वो फेल हो जाएगी। सो लेट्स टॉक अबाउट द बी पर्सन। और फाइनली मैं आपको बताती हूँ कि आपको अब क्या करना चाहिए। देखो यूट्यूब पे एक ऐसे वीडियो पे जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल वॉच माई वीडियो, मैं किसी को नहीं बता सकती यार तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो बनना चाहिए, ये क्लैरिटी वो क्लैरिटी, एंड हेंस द राइट मैनिफेस्टेशन विल नेवर फेल। सच बताऊँ तो अगर आप अपने गोल पे, अपने पाथ पे अलाइंड हो ना, अगर जो आप कर रहे हो वो आपके लिए बना है ना, मैनिफेस्टेशन कैन नेवर fail. Whatever it is looking like a failure right now is nothing but a foundation being set by the God, higher self, universe। वो एक रोड मैप सेट हो रहा है कि धीमे से ही आपके फियर्स ओवरकम हो और वो मैनिफेस्टेशन कभी फेल होगा ही नहीं।
तो लेट्स टॉक अबाउट द बी पर्सन। ऐसे इंसान को सबसे पहले सब कुछ छोड़ के खुद से वो सवाल पूछना चाहिए कि जो मैं ये कर रहा हूँ ये राइट मेरे लिए है कि नहीं, या फिर अभी पैसे की ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत है तो मैं कर रहा हूँ। देखो अगर बहुत ज़रूरत है तो धीमे धीमे करना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम कुछ काम करना आप शुरू करिए, आप खुद को समझना शुरू करिए। गो हैव एन एक्सपर्ट, हैव अ कोच। मैं अपने क्लाइंट्स को बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल हेल्प करती हूँ, बहुत सारे ऐसे मॉडल्स एक्सरसाइजेज बताती हूँ जिसकी मदद से वो खुद को जान पाते हैं। अपने आप को जानो, अपनी इनहेरेंट स्ट्रेंथ को जानो, किस चीज़ को करने में आज तक आपको मज़ा आया है, कौन से ऐसे पेन्स हैं जो ब्रह्मांड ने आपको दिए हैं, उसको फिगर आउट करो। बिकॉज आपको बताऊँ, जो पेन होता है ना वो यूजलेसली नहीं दिया होता। पेन ब्रह्मांड आपको देता ही है कि उस पेन से आप ओवरकम करो और फिर दुनिया को ओवरकम करवाओ। उसी में आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, कोई सर्विस बनाते हो, पैसे भी मैनिफेस्ट करते हो। सो मेरा वीडियो का टॉपिक एंड टाइटल था कि सब कुछ करने के बावजूद आपके मैनिफेस्टेशंस फेल हो रहे हैं लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ क्लैरिटी। येस, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। मैनिफेस्टेशन इज नॉट at all about the techniques or even hard working. हार्ड वर्क कर रहे हो पर एक ऐसी चीज़ पे जिससे सिर्फ पैसे मिल रहे हैं, यू विल फेल, योर मैनिफेस्टेशन इन द लॉन्ग टर्म विल फेल, राइट। तो छोटे छोटे मैनिफेस्टेशंस हो रहे हैं बट अल्टीमेटली इट इज़ नो वेयर कनेक्टिंग टू द डॉट्स ऑफ योर अल्टीमेट विजन, लाइफ पर्पस, इट इज़ अल्टीमेटली फेलिंग। सो नो योर सेल्फ। इफ़ यू वॉन्ट कि मैं आपको और इन डेप्थ कुछ प्रैक्टिसेस कराऊँ जिसकी वजह से आप खुद को समझ पाओ, तो ये सब तो क्या होता है ना कि यूट्यूब जैसी चीज़ों पे जगह पे नहीं हो पाता, बिकॉज हम इसकी प्रैक्टिसेस करवाते हैं, इसके ऊपर Q&A होंगे, कुछ टेम्पलेट्स होते हैं जो आपको करना होता है, इसको आपको अपने टाइम अपने साथ बैठना होता है, किसी कोच से पूछना होता है कि वेयर कैन आई गो रॉन्ग, वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग, वेयर एम आई गोइंग राइट। सो कहने का मतलब है कि मैंने आपको एक बेसिक्स बता दिए हैं कि यू शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द थिंग्स दैट हैव गिवन यू द पीक मोमेंट्स इन द पास्ट। आपके पेन्स क्या रहे हैं, कुछ ऐसा जो कि आपकी फैमिली का पेन रहा हो, आपको किस चीज़ में मज़ा आता है, लाइक लोगों को हेल्प करने में मज़ा आता है, कोच करने में मज़ा आता है, आपको लीडरशिप में अच्छा लगता है, आपको स्ट्रैटेजीज़ बनाने में अच्छा लगता है, आपको इंडिपेंडेंटली काम करना अच्छा लगता है, ग्रुप में काम करना अच्छा लगता है। ये सारे अपने बारे में चीज़ें बनाओ और एक उसके इंटरसेक्शन पे आओ, फिर राइट सेट अपने गोल्स सेट करो, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक एंडिंग में एक एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई फेल्ड मल्टीपल टाइम्स एंड हेंस माई पेन वॉज कि मुझे अपने सारे छोटे से बड़े फियर्स को ओवरकम करना है। अकेले रह जाने का फियर, लोगों के आगे बढ़ जाने का फियर, ब्रेकअप का फियर, फेलियर का फियर, कुछ ना कर पाने का फियर, पैसे ना होने का फियर, एंड हेंस स्मॉल स्मॉल फियर्स पे मैं काम करती गई। नाउ आई लव्ड टू स्पीक, आई लव्ड टू talk, I loved to teach complex topics. I could sense, I'm very intuitive, I can sense people. Though I cannot provide a lot of emotional support, I'm not great at that. However, I can give them a structured way of doing things. Now, इसी के साथ साथ मेरी स्ट्रेंथ ये भी थी कि मैं हार्ड वर्क करना पसंद करती थी। यू कैन पुट मी इन अ रूम इन अ फ्लैट फॉर स्ट्रेट 30 to 60 days, आई कैन वर्क डे इन एंड आउट, मुझे ऐसा कोई टेंशन नहीं होगा। एट द सेम टाइम फियर्स पे काम कर लिया तो ये सारी चीज़ें जब स्ट्रक्चर में आई तो रिजल्ट निकला कि आई हैव टू टीच दिस। तो बहुत सारे लोग जो कि बहुत यंग ऑडियंस हैं, जो अभी अपने बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, उनको समय का खेल कुछ खेल खिलवाएगा, उनके लिए इट्स फाइन। फिर भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर कर पाओगे। सी, यू स्टडीड साइंस, यू स्टडीड कॉमर्स डजंट नेसेसरली मीन कि यू हैव टू डू दैट फॉर एवर, राइट। यू हैव टू फिगर आउट योर ओन पाथ। एंड पैसे अगर की बात करें तो पैसे आजकल हर कोई हर चीज़ में कमा सकता है, राइट। आप कुछ भी कोच करो, आप बेसिकली मनी इज़ द एंड रिजल्ट, वो आ जाता है। बट मैनिफेस्टेशन इसीलिए फेल होता है बिकॉज आप कॉपी पेस्टेड गोल्स पे मैनिफेस्टेशन अप्लाई कर रहे हो और आप ऐसी चीज़ों को में मैनिफेस्टेशन अप्लाई कर रहे हो जो कि आपकी है ही नहीं। आप प्रैक्टिसेस, हार्ड वर्किंग या फिर इस डायरेक्शन में जा रहे हो जो कि सेंसलेस हैं। आप कुछ ऐसे एग्जाम्स क्लियर कर रहे हो, ऐसी जॉब्स के लिए जा रहे हो जो कि आप करना नहीं चाहते बिकॉज आउट ऑफ फियर ऑफ मनी, लैक ऑफ मनी आप उसको करते जा रहे हो। दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ अर्निंग। यू विल पास द लाइफ बट यू नॉट बी फुल्ली satisfied and immersed in this feeling of something which is called life। तो उसका मज़ा ही कुछ और है। आप अपने पाथ को फॉलो करो, अपने पाथ को क्लियर करो मेरे साथ, किसी कोच के साथ, एंड देन अप्लाई द राइट मोस्ट मैनिफेस्टेशन फ्रेमवर्क्स एंड द एक्शन टेकिंग फ्रेमवर्क्स। आई गारंटी यू लाइफ विल नेवर फेल यू, यूनिवर्स विल नेवर फेल यू। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ कमेंट आपको क्या अच्छा लगा, आप क्या टेक अवे ले जा रहे हो इस वीडियो से, वो एक लाइन 2 लाइन नीचे ज़रूर लिखो। जब आप किसी चीज़ को लिखते हो तो वो आपके माइंड में हमेशा सीमेंट जाता है, वरना ये भी येट अनदर वीडियो बन करके आगे निकल जाएगा। थैंक यू सो मच। ये है मेरा इंस्टाग्राम पेज जिसे आप फॉलो कर सकते हो।